अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। अनदर डे अनदर व्लॉग इन माय लाइफ। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक मज़े में। तो जनाब ये एक चीज़ है जी, मैंने जो ऑर्डर की थी ऑनलाइन, अभी आपको खोल के दिखाती हूँ। तो ये कल शाम में मुझे डिलीवर हो गई थी और मैंने कल शाम में इसको ओपन किया था, लेकिन कल का व्लॉग चूँकि मैंने ऑलरेडी बना लिया था, इसलिए मैंने इस व्लॉग को, इस क्लिप को उस व्लॉग में ऐड नहीं किया था। अब ये क्या मंगवाया है? ये मैंने मंगवाया है जी, एक जिस तरह से आप देखते हैं मैं दावतें करती हूँ तो सारा का सारा जो खाना होता है वो मैं बफे सर्वर्स में मैं उसको सर्व करती हूँ, लेकिन राइस ऑलवेज़ ऑलवेज़ में जो राइस होते हैं वो एक खाली सिंपल डिश के अंदर होते हैं, तो वो मुझे देखने में भी अच्छा नहीं लगता था। तो मैं कहती थी नहीं, ये ना कुछ मैच नहीं खाता, ये सारी चीज़ें एक जैसी होनी चाहिए, ताकि जब मैं एक वीडियो का क्लिप बनाती हूँ या जब वो लोग आते हैं तो वो प्रेजेंटेशन आपको एक जैसी नज़र आनी चाहिए। तो मेरे पास राइस के लिए कोई ऐसी चीज़ नहीं थी जो कि प्लग इन हो सके और जो खाने को गर्म भी रख सके और जो शक्ल में भी अच्छी लगे और मेरे पूरे दावत के जो प्रेजेंटेशन स्टाइल है उसके साथ मैच भी करे। तो ये मैंने ऑनलाइन देखा था, मैंने इसको बाई किया, अभी आया। देखने में मुझे लग रहा था कि थोड़ा छोटा है, लेकिन देखते हैं, अब कोई दावत करूँगी उसमें राइस इसमें डालूँगी तो पता चलेगा कि इसमें कितने राइस आ सकते हैं। तो आई थिंक ये 12 बाई 15 था इसका साइज़, लेकिन मुझे फिर भी थोड़ा छोटा लग रहा था क्योंकि आपको पता है चावल ज़्यादा होते हैं। लेकिन मैंने एक दो घरों में, जब मैं एक दो दावतों पे गई थी तो उन घरों में मैंने देखा था कि लोगों ने इसके अंदर चावल या कोई या पास्ताज या कोई भी मैक्रोनीज़ वगैरह बना के इसमें सर्व किए हुए थे, तो अच्छी खासी क्वांटिटीज़ में आ जाती है। लेकिन अब मुझे नहीं पता कि जो जब जिस तरह से मेरी दावतें होती हैं उस हिसाब से ये उसमें फिट आएगा कि नहीं आएगा साइज़ के मुताबिक। तो जब भी हम इसको यूज़ करेंगे तो आप देख लेंगे, क्योंकि अब मैंने इसको वापस तो नहीं करना, मैंने ऑनलाइन बाय किया था और इसको आने आने में तकरीबन 1.5 हफ्ता लग गया है। उन्होंने 5 to 7 वर्किंग डेज़ कहे, तो 1.5 हफ्ते के बाद ये मुझे मिला है। तो अब इतना इंतज़ार करने के बाद अगर जो चीज़ मुझे मिली है उसको मैं वापस करने के चक्कर में बिल्कुल भी नहीं हूँ, और अगर ये थोड़ा छोटा भी हुआ तो एक बड़ा भी ले लूँगी। लाइक कभी कभी ऐसा होता है ना कि आप दावत करते हैं तो कम मेहमान आ रहे होते हैं तो आपको कम राइस वगैरह सर्व करने होते हैं, तो चलो ये फिर छोटे के लिए यूज़ हो जाएगा, या जिस तरह कोई ऐसी अपनी और चीज़ बना ली उसके लिए यूज़ करूँगी। लेकिन ये वापस नहीं करूँगी, ये मैं रखूँगी, मुझे अच्छा लगा, क्वालिटी भी अच्छी थी और इसका साइज़ भी मुझे देखने में बड़ा क्यूट सा लग रहा था। और मुझे लग रहा था कि मैं इसको विजुलाइज़ कर रही थी ना कि अगर मैं अपने बफ़े के साथ इसको रखूँगी तो कैसा लगेगा, तो मेरा ख्याल है बहुत अच्छा लगेगा। तो अब जनाब ये क्लिप तो था रात का, और अब हम स्टार्ट करते हैं आज के मॉर्निंग से हमारा व्लॉग। बेबरा स्कूल जा रही है और अभी आप देखिए ज़रा, बेबरा स्कूल जाती है सेम टाइम पे 7:15 7:20 पे, और देखिए दिनों का कितना फ़र्क पड़ गया है, अच्छी खासी रोशनी हो गई है। अब तो पहले आपको याद है अंधेरे में बेबरस जाया करती थी, और अब माशाल्लाह से अच्छा खासा दिनों का फ़र्क पड़ गया है क्योंकि दिन लंबे होना स्टार्ट हो रहे हैं। और इस चीज़ से मुझे जो खुशी मिलती है मैं आपको बता नहीं सकती। तो बेबरा स्कूल जा रही है और आज टेम्परेचर था -31। जी जनाब, इस वीक हमारे पास बहुत ज़्यादा ठंड है, तो इसलिए मैंने बच्चे छोटों को भी बोला कि तुम लोगों ने जाना है तो प्रॉपर गेयर अप हो जाओ। जिब्राइल को मैंने स्नो पैंट वगैरह दे दी थी, मैंने कहा चलो भाई ये सारी चीज़ें जो जो भी हैं आपके पास सब चीज़ें लो, पहनो, और उसको पहनने के बाद घर से निकलना है क्योंकि इतनी सर्दी है तो ये ना आपको ठंड लग जाए। मीकाइल जो है ना, इसको ज़रा होता है कि अम्मा मुझे स्नो पैंट ना पहननी पड़े या मुझे पार्का ना पहनना पड़े, तो ये मेरा बच्चा है ना, इसको चीज़ें अच्छी लगती हैं सॉफ्ट सॉफ्ट सी, लाइट वेट वाली। तो मैंने इसको बोला नहीं मीकाइल बेटा, आज तो गुजारा नहीं है, पिछले 2 दिन से भी बेचारा पार्का ही पहन के जा रहा है। तो आज भी मैंने इसको बोला कि सर्दी है तो सर्दी से अगर बचना है ना तो अपना अपना पार्कास पहन के जाओ ताकि आपकी बॉडी अच्छे से कवर हो जाए। तो मेरा ख्याल है जुम्मे के बाद मैंने देखा था वेदर तो थोड़ा चेंज हो रहा था, अब नेक्स्ट वीक से फिर चला जाएगा -6 7 पे। लेकिन ये पिछले 3 4 दिन से ना हमारे पास काफ़ी ज़्यादा सर्दी है, लाइक -30s में -28 -29 ये टेम्परेचर चल रहा है हमारे पास। देखने में फ़ील नहीं हो रहा क्योंकि कोई स्नो नहीं हो रही है या उस तरह से आपको फ़ील नहीं होता, लेकिन फ़ील करने में सर्दी बहुत ज़्यादा है। तो अब बच्चे हो चुके हैं तैयार और अब ये जाएंगे स्कूल, निकलेंगे, और उसके बाद मैंने घर के करने हैं काम, डिटेल क्लीनिंग होगी। डिटेल क्लीनिंग के बाद आज शाम थोड़ा बाहर निकलने का प्लान है नवीद के साथ, और बहुत दिनों से मैं नवीद के साथ शॉपिंग पे नहीं गई, तो देखते हैं आज जाएंगे, प्लान बना रहे हैं। लेकिन वही वाली बात कि देखते हैं कि दिन कैसा गुजरता है, उसके बाद अगर टाइम मिल गया तो हम लोग ज़रूर जाएंगे। आज मैंने नवीद को इस बात पर मनाया था कि आज जुम्मा है तो आज हम निकलते हैं कहीं, कोई शॉपिंग शॉपिंग करके आते हैं, कुछ चीज़ें देखते हैं, कोई नई चीज़ें क्या मार्केट में आई है, क्योंकि मैं जब बच्चों के साथ जाती हूँ तो वो टू द पॉइंट हमारी शॉपिंग होती है, या मैं अकेली भी जाऊँ तो बस वो डिफरेंटली शॉपिंग करती हूँ। लेकिन जब मैं नवीद के साथ जाती हूँ तो घर के लिए कोई ना कोई चीज़ अच्छी लग जाती है, बच्चों के लिए कुछ अच्छा लग गया, जो अच्छा लगे फिर वो हम लेके आ जाते हैं। तो आज हमारा प्लान है, देखते हैं मॉल जाएंगे या किसी और स्टोर में। आपको लेके जाऊंगी, अगर गई तो आपको साथ लेके जाऊंगी, एंजॉय करवाऊंगी आपको, क्योंकि वेदर तो ठंडा है लेकिन इस ठंड में भी बाहर निकलने का एक अपना ही मज़ा है।
तो चले जनाब, बच्चे जा रहे हैं जी स्कूल, इनको अल्लाह हाफ़िज़ करते हुए। ज़रा सर्दी देखें, सर्दी देखें बाहर। तो वो हमारी नेबर की जो बेटी है वो भी आ गई थी, हमने दरवाज़ा खोला, साथ ही वो भी चलती हुई आ रही थी। तो ये देखिए ज़रा, आपको सर्दी आ रही है ना, वो फ़ील हो रही है ना, जैसे अंदर ठंड आ रही है। अल्लाह, बड़ी ठंड थी, सीरियसली बहुत ज़्यादा ठंड थी। और मैंने पता वीडियो कैसे बनाई, मैंने कैमरे वाला हाथ एक बाहर निकाला और दरवाज़ा मैंने बंद कर दिया था, बस कैमरे को ही देख के मैं वीडियो बना रही थी कि क्या सब कुछ सही कैप्चर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्योंकि इतनी ठंड में तो मेरा हाथ बिल्कुल फ्रीज़ हो जाता है। कभी ऐसी सर्दी होती है ना जो लगता है आपकी बॉडी के अंदर जा रही है, तो आजकल वो वाली सर्दी पड़ी है, खुश्क वाली और ठंडी वाली सर्दी। तो चलें ज़रा, आप फाइनली शाम हो चुकी है, सारे घर के काम कर लिए, खाना शाना बना लिया, सब कुछ करने के बाद कॉफ़ी भी पी लिया। अब हम लोग निकल ले बाहर। तो मैंने कहा नवीद आए कहीं चलते हैं। तो कहते हैं किधर जाना है। तो मुझे पता था कि मैं नवीद से पूछूंगी तो एक ही जगह है जो उनको अच्छी लगती है, और वो है जी कॉस्को। नवीद को कॉस्को जाना अच्छा लगता है, बाकी मॉल्स वगैरह में वो ज़रा कम कम ही जाते हैं। आप लोग देखते हैं अक्सर मैं अकेली जाती हूँ या किसी एक बच्चे के साथ या सारे बच्चों के साथ, लेकिन नवीद घर पे होते हैं। और नवीद की मसरूफियत की एक और रीज़न भी है, क्योंकि नवीद की पीएचडी है जी उनके फ़ाइनल स्टेजेस के ऊपर जी, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल फ़ाइनल स्टेजेस हैं। कपल ऑफ मंथ्स में इंशाल्लाह ताला नवीद डन हो जाएंगे। तो इस वजह से नवीद बहुत ज़्यादा बिजी, और आप लोगों को शायद व्लॉग्स में पहले फिर चलते फिरते नज़र आ जाते थे अगर मैं उनका फेस नहीं भी दिखाती थी, लेकिन आपको पता चलता था कि नवीद हमारे साथ आ जा रहे हैं। लेकिन आजकल आपको नज़र नहीं आ रहे हो। कुछ लोगों ने मुझसे पूछा भी, गुल नवीद भाई किधर है, वो नज़र नहीं आ रहे। तो जनाब, नवीद भाई के छुपने की जो रीज़न है वो मैंने आज आपको बता दी। मैंने कहा अब आपसे छुपाना क्या, ये तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। आप लोग पूछ रहे थे तो मैंने कहा शेयर कर देती हूँ कि नवीद के छुपने की रीज़न ये है कि नवीद बहुत ज़्यादा बिजी हैं आजकल अपने पीएचडी के काम के साथ। साथ में उनकी टीचिंग का फुल टाइम लोड है, पूरा सेमेस्टर चल रहा है, और वो इतने ज़्यादा कोर्सेज़ उनको पढ़ाने होते हैं। और यूनिवर्सिटी लेवल का इस लेवल पे पढ़ाना भी वो इतना ज़्यादा, वो कहते हैं ना, स्ट्रेसफुल सी एक जॉब होती है। वो करना, साथ अपनी पीएचडी को लेके चलना, तो बहुत ज़्यादा बिजी चल रहा है उनका। तो अब लोग भी, सब लोग प्लीज़ नवीद के लिए दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला उनको कामयाब करे, क्योंकि जल्द ही इंशाल्लाह ताला कुछ महीनों के अंदर अंदर ही उनका ये काम भी डन हो जाएगा और फिर वो डॉक्टर बन जाएंगे। तो मुझे तो मैं तो नवीद को बोलती हूँ कि जब आपने बन जाना ना, आपकी पीएचडी कंप्लीट हो जाएगी, तो फिर तो मैंने आपको ना अब जाना के बाबा नहीं बुलाना, फिर मैं आपको डॉक्टर साहब बुलाऊंगी, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो मैं नवीद को बोला, जब इनकी कैंडिडेसी हो गई थी ना, पास इन्होंने की थी, तो मैंने इनको बोला मैं आपको बुलाऊंगी। कहते नहीं नहीं, जब तक कंप्लीट नहीं होगा तब तक नहीं बुलाना, क्योंकि पीएचडी इतना हार्ड है, और स्पेशली अगर कनाडा में आप रह के कर रहे हैं तो इट्स टू हार्ड, बहुत मुश्किल है पीएचडी करना, बहुत ज़्यादा फॉर्मल, बहुत ज़्यादा हार्ड है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब नवीद बिल्कुल लास्ट स्टेजेस पे पहुंच चुके हैं। इंशाल्लाह ताला सून उनकी पढ़ाई हो जाएगी डन, और मैं तो शुक्र करूंगी कि उसके बाद नवीद ने कुछ और नहीं पढ़ना, वरना हर पढ़ाई के बाद कुछ ना कुछ और करने के लिए तैयार हो जाते थे। तो चलें, आज आपको पता चल गया कि नवीद गायब क्यों है, उनके गायब होने की रीज़न क्या है। तो उनके पीछे जो रीज़न है वो बड़ी पॉजिटिव रीज़न है, बहुत अच्छी है। लेकिन आज मैं उनको अपने साथ लेके आई हूँ, हम दोनों मियाँ बीवी आए हैं, बच्चे हमारे घर पे हैं। मैंने कहा जुम्मे का दिन है, तुम लोग घर बैठो, यहाँ से निकलूँगी तो फिर बच्चों को लेके जाती हूँ रात को, फिर स्लर्पीज़ वगैरह लेते हैं, और कोई टिम हॉर्टन्स लेता है, कोई स्लर्पीज़ लेता है, कोई स्नैक्स लेता है, कोई कुछ लेता है, तो उनको रात को मैं ज़रूर लेके जाती हूँ। फ्राइडे इवनिंग उनके लिए फ़न इवनिंग होती है। तो हम लोग पहुँच चुके हैं जी कॉस्को। कॉस्को में मुझे घूमना फिरना बड़ा ही अच्छा लगता है। हमने तकरीबन 1 घंटा गुजारा कॉस्को में, और कुछ चीज़ें ख़रीदी हैं इंशाल्लाह ताला, फिर कल आपको दिखा दूँगी क्या लेके आई। तो कुछ ज़्यादा स्पेशल नहीं है, बस थोड़ी सी चीज़ें कुछ पसंद आ गई थी, कुछ घर के लिए, कुछ बच्चों के लिए, कुछ अपने लिए, तो बस वही लिया और यहाँ से अब निकल रहे हैं। नवीद मुझे कह रहे थे कि हम जब भी कॉस्को आते हैं ना, तो मेरा दिल करता है हर चीज़ में ख़रीद के लेके चला जाऊँगी, कि नवीद को बहुत अच्छी लगती है कॉस्को की क्वालिटी, इनको अच्छी लगती है, चीज़ें ज़रा डिफरेंट होती हैं। हमारा तो बड़ा फेवरेट स्टोर है, ग्रॉसरी के लिए बिल्कुल भी नहीं, लेकिन मुझे शॉपिंग के लिए बहुत अच्छा लगता है। तो ज़रा ये आप व्यू चेक करें, मैं बाहर निकली और मेरा यहाँ पे इरादा था कि बस मैं कैमरा बंद करूँगी और मैं चल के जाऊँगी और दैट्स इट। लेकिन जब मैंने ये व्यू देखा, मुझे लग रहा था किसी हम पिक्चर में है, किसी सीनरी में है, किसी ऐसी जगह पे है जो किसी ने पेंट की हुई है, रियल नहीं लग रहा था। आसमान ज़रा देखिए कितना हसीन लग रहा है, मैं नवीद को दिखा रही थी तो मेरा हाथ शेक भी हो रहा था, बहुत खूबसूरत लग रहा था व्यू। ये खूबसूरती हम लोग कैप्चर करते करते पहुंच चुके हैं हमारी कार के पास, और अब हम लोग निकलेंगे घर के लिए। शाम हो चुकी है और इतना मज़े का दिन गुजरा। आज मैंने जो सोचा था मैंने सारे काम किए, मैं अच्छा सा खाना भी बनाया, ख़ुद भी नहा धो के तैयार हुए, फ्राइडे का दिन था, इबादत भी की, घर को भी साफ़ किया, बच्चे घर जब आ गए तो उनको भी स्नैक्स वगैरह दिए, फिर बाहर निकली, कॉफ़ी पी, स्टोर भी गई, घंटा डेढ़ घूमी फिरी, शॉपिंग भी थोड़ी सी कर ली, और यानी जो सोचा था ना माशाल्लाह सारे वो काम हो गए जी हमारे कंप्लीट। तो काम कंप्लीट हुए, साथ में हम लोग करते हैं हमारे व्लॉग को भी यहीं पे एंड। उम्मीद करते हैं कि हमारा आज का ये व्लॉग जो फ्राइडे स्पेशल था और सारा दिन आपके साथ गुजारा, आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये मेरा व्लॉग अच्छा लगा है तो कल फिर आइएगा आप लोग मुझसे मिलने मेरे चैनल पे, सेम टाइम पे, सेम चैनल पे।
लेकिन एक और नए मज़े के व्लॉग के साथ। तब तक रखिएगा आप अपना ख्याल, हमें रखिएगा आप अपनी दुआओं में याद। टेक केयर जी, अल्लाह हाफिज़।